नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। चुनाव आयोग द्वारा स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। चुनाव आयोग ने कहा, भाजपा का फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। असम मिजोरम सीमा पर तनाव बरकरार। मिजोरम ने सीमा से सुरक्षा बलों को हटाने से इनकार किया। और एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया, गुजरात विधानसभा उपचुनाव में खड़े 18% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले। और अब खबरें विस्तार से। आदर्श आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा रद्द किए जाने के बाद कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है और याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है। स्टार प्रचार का दर्जा छीनने के बाद कमलनाथ ने कहा कि वो प्रचार करने जाएंगे, उन्हें प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार आ रही थी। उन्होंने भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक टिप्पणी को भी दर्ज किया था। आयोग ने मध्य प्रदेश के सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार चुनाव में लोगों को निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन देने का भाजपा द्वारा घोषणा पत्र में किया गया वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने भाजपा को ये क्लीन चिट दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की शिकायत पर दी है। गोखले ने आरोप लगाया था कि ये देखते हुए कि वैक्सीन नीति अभी तक नहीं आई है और अभी तक तय नहीं की गई है, ये घोषणा दरअसल केंद्र सरकार की शक्तियों का घोर उल्लंघन था और मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास था। चुनाव आयोग ने यही रुख दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की न्याय योजना के दौरान भी दर्ज कराई गई शिकायत पर अपनाया था, जिसके तहत कांग्रेस ने करीब 25 करोड़ लोगों को प्रति महीने 6,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। बता दें कि इस मामले में गोखले की शिकायत पर 28 अक्टूबर को दिए गए जवाब में आयोग ने चुनाव आचार संहिता के 3 प्रावधानों का उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव घोषणा पत्र में संविधान के विपरीत कुछ भी शामिल नहीं होना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करने वाले या फिर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने वाले वादों से भी बचना चाहिए और वादों के पीछे तर्क को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दरअसल जवाब में यह भी कहा गया कि घोषणा पत्र हमेशा एक विशेष चुनाव के लिए जारी किए जाते हैं। आपको बता दें कि भाजपा की इस घोषणा ने बिहार में जारी चुनाव में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया था और इसकी राजद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने महामारी का राजनीतिकरण करने और लोगों में बीमारी व भय बेचने का इसको लेकर आरोप लगाया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम और मिजोरम में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच मिजोरम के गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार हालात सामान्य होने तक असम से लगी सीमा से अपने सुरक्षा बलों को नहीं हटाएगी। असम के कछार जिला प्रशासन के मिजोरम सरकार से सीमावर्ती इलाकों से अपने सुरक्षा बलों को हटाने के लिए कहने के एक दिन बाद गृह मंत्री ने ये बयान दिया है। दरअसल असम और मिजोरम के सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 306 पर जारी नाकेबंदी को 4 दिन हो गए हैं। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों के बीच जारी तनाव को कम किए जाने की सहमति के बावजूद जारी गतिरोध से आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है वो सीधे तौर पर बाधित हुई है। असम के सीमावर्ती इलाके के लोग जरूरी वस्तुओं को ले जा रहे ट्रकों को मिजोरम में प्रवेश करने नहीं दे रहे। वो चाहते हैं कि मिजोरम सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को हटा ले। हालांकि मिजोरम ने इस बात से इनकार किया है और असम सरकार पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। गुजरात विधानसभा के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में भाग ले रहे 80 प्रत्याशियों में से 18% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने का खुलासा किया है। चुनावों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशियों में से 20 यानी कि 25% लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति होने की घोषणा की है। हालांकि कुल 81 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं, लेकिन रिपोर्ट 80 उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर आधारित है। एडीआर की इस रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों में से 7 यानी 9% ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले होने का खुलासा किया है। कुल उम्मीदवारों में से 14 यानी 18% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत न मिलने का प्रावधान है और इनमें 5 साल से अधिक समय के लिए जेल का भी प्रावधान है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।